हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 की बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे बेटा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अब साइन का जो थीटा है बेटा वो नेगेटिव में है। अच्छा, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा? साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है ये आपको पहले पता होना चाहिए। सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले इसको लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, साइन इनवर्स साइन 1/2 कब होता है? साइन 30 पे है ना बेटा, साइन 30 पे होता है। तो क्या लिखेंगे हम? माइनस का साइन π/6, नेगेटिव आ गया, माइनस साइन थीटा क्या होता है बेटा? साइन माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं इसको, माइनस साइन थीटा जो होता है वो साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आ गया कि इस तरह से साइन इनवर्स साइन माइनस का π/6। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस बात को समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो नेगेटिव आ गया, मैंने आपको बताया था कि साइन नेगेटिव में क्या होता है, हम नेगेटिव आंसर इसका लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रही है बच्चों? तो हमारे यहाँ पर जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम इसके अंदर बताएंगे कि जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थी वो कितनी थी बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू थी साइन इनवर्स की प्रिंसिपल जो वैल्यू थी साइन इनवर्स की रेंज के अंदर वो कितनी थी? वो थी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ होता है आपका π/2 और यहाँ होता है 0, 2π और यहाँ पाई होता है और यहाँ पर होता है -π/2। ठीक है बेटा, तो यानी कि इसके बीच में वैल्यू आनी चाहिए। तो नेगेटिव में माइनस का π/6 यहाँ आएगा, दैट इज़ नेगेटिव π/6। ठीक है बेटा, तो ये इन दोनों के बीच में ही तो है, π/2 से -π/2 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। साइन से साइन इनवर्स को हटा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? माइनस का π/6। ठीक है, और ये इसके बीच में ही तो है, -90 से +90, तो माइनस का 30 तो इसके बीच में ही आएगा बेटा। ठीक है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल गई। माइनस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का π/6। ठीक है बेटा, हम इसका पॉजिटिव भी करके देखेंगे। एक बार पॉजिटिव करके देखते हैं। साइन इनवर्स 1/2 की अगर मैं बात करूँ बेटा, साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा? साइन इनवर्स साइन π/6। अब साइन π/6 का मतलब क्या है? साइन 30, साइन से साइन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? π/6, जो कि कहाँ पर आ रहा है? अगर आप देखें तो यहाँ पर आ रहा है, π/2 यहाँ पर है, -π/2 यहाँ पर है, तो ये वैल्यू कहाँ आ रही है? यहाँ पर आ रही है। ठीक है बेटा, π/6 30 आ रहा है ना यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई π/6। तो मेरा मानना ये है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को एक बार करके देखें। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड में क्या बोला गया? ठीक है बेटा, सेकंड में बोला गया हमारे पास जो क्वेश्चन है सेकंड का वो है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था आपके पास। ओके, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स √3/2 है, तो समझेंगे ध्यान से कैसे करेंगे हम इसे। तो हमें लिखा कॉस इनवर्स √3/2। भाई कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है? भाई साइन 60 पे होता है √3/2, तो कॉस 30 ये किस पे होता है बेटा? कॉस 30 पे। ओके, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? कॉस इनवर्स कॉस π/6 आ गया। भाई पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था, जो ट्रिक्स बताई थी मैंने इंट्रोडक्शन में बेटा, उसमें क्या था कि कॉस इनवर्स √3/2 अगर कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव ही रहती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों? π/6। दैट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको बताना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स लाई बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है बेटा? ये लाई करता है 0 से π। ठीक है, 0 से π में लाई करता है ना, समझ में आ रही है बेटा बात? 0 से π कहाँ होगा? यहाँ 0 है, यहाँ π है, और π/6 कहाँ आता है? यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई बेटा इसकी? π/6 आ गई। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। यही नेगेटिव का करके देखते हैं इसका बेटा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस का √3/2। तो हम क्या लिखेंगे इसे?
कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6। और तो यहाँ पर बेटा माइनस कॉस है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉस माइनस थीटा इसे लिख सकते हैं ना। तो कॉस कैसे लिखेंगे बेटा, इसे छोड़ दो, इसे कॉस माइनस थीटा दिया जाएगा, कॉस इनवर्स नेगेटिव में ये, तो कॉस माइनस का π/6 कर दिया मैंने, ठीक है बेटा। इसे π/6 कर दिया तो क्या हो गया, मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस बताई थी। तो कॉस के अंदर बेटा क्या होता है, कॉस के अंदर होता है हमारा वैल्यू तो यहीं से होती है, 0 से पाई होती है, मगर ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था कि हम पाई में से माइनस करते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा, समझाता हूँ मैं आपको। अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो अभी जो ये वैल्यू माइनस का π/6 यानी कि -30, वो π/2 से -π/2 यहाँ पर आ रही है, बट यहाँ पर वैल्यू तो यहाँ 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए ना, इसके बीच में आनी चाहिए। मेरी बात को समझिए ध्यान से कि वैल्यू इसकी यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए, बट यहाँ पर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे पाई में से माइनस कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी कुछ इस तरह से, कॉस π-θ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, कॉस इनवर्स, कॉस ये आ जाएगा 6 × 6 माइनस, तो 5π/6 आ गया। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, आंसर आ गया 5π/6 आ गया थीटा की वैल्यू। जो प्रिंसिपल ब्रांचेज है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई 5π/6। अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, 5 × 180/6 कितना आ जाएगा, 6 18 तो 150 आ गया। अब 150 कहाँ आएगा बेटा, 0 से पाई के बीच, भाई पाई 180 होता है ना, तो 150 तो यहीं पे आएगा, मतलब हमारा आंसर जो है ये करेक्ट है। तो बेटा मेरा मानना यही है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेकर चलें हर एक क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपको ये प्रॉपर क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।